थार रेगिस्तान की झुलसाने वाली रेत के बीच एक ऐसा वीरान गांव बसा है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। कुलधरा। सदियों से ये नाम खौफ, रहस्य और एक कभी न खत्म होने वाले श्राप का पर्याय बन चुका है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में इन खाली गलियों में आज भी अदृश्य शक्तियां भटकती हैं। लेकिन सच मानिए, इस खौफनाक कहानी के पीछे का असली सच किसी भी डरावनी फिल्म से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस रहस्यमयी कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब 2016 में भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी कुलधरा पहुंचे। उनका मकसद इस गांव के श्राप का सच दुनिया के सामने लाना था। लेकिन उनकी जांच के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर सच में कुलधरा की खामोश हवेलियों में कोई ऐसी खौफनाक ताकत मौजूद है जो आज भी अपना शिकार ढूंढ रही है? ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले उस किंवदंती को समझते हैं जिसने कुलधरा को भारत का सबसे हॉन्टेड गांव बना दिया। कहा जाता है कि 1825 की एक रात कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव अचानक एक ही रात में पूरी तरह वीरान हो गए। हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे उनका कभी कोई वजूद ही न हो। पीछे छूट गया तो बस एक भयानक श्राप। जब गौरव तिवारी और उनकी टीम वहां रात में जांच कर रहे थे तो उन्होंने अजीबोगरीब चीजें महसूस की। पूरी तरह चार्ज मशीनों के बैटरी अचानक ड्रेन होने लगी, उपकरण काम करना बंद कर दिए और वहां एक बर्फीली अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस की गई। और यहीं पर आकर ये पुरानी किंवदंती आधुनिक वास्तविकता से टकराती है। कुलधरा की उस भयानक रात के कुछ ही दिनों बाद 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी अपने ही घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। इस एक घटना ने मानो कुलधरा के उस पुराने श्राप पर पक्की मोहर लगा दी। अचानक से मीडिया में भूचाल आ गया और लोगों के मन में ये डर गहराई तक बैठ गया कि कुलधरा में सचमुच कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम इन भूत प्रेत की कहानियों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और इतिहास के पन्नों को पलटें तो सच्चाई पूरी तरह से पलट जाती है। एक ऐसी सच्चाई जो 800 साल पुरानी है। 13वीं शताब्दी में इस जगह को किसी भूतिया गांव के तौर पर नहीं बसाया गया था। इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बेहद उन्नत और वैज्ञानिक सभ्यता के रूप में बसाया था। ये कोई भूतों का अड्डा नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की सबसे शानदार इंजीनियरों की जीती जागती कहानी थी। अब जरा सोचिए, थार का वो भयंकर गर्म रेगिस्तान जहां पानी की एक बूंद भी सोने के बराबर है, वहां इन लोगों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के 500 सालों तक खेती कैसे कर ली? इसका जवाब है उनका अचूक सिविल इंजीनियरिंग कौशल। खादीन प्रणाली इसका सबसे बड़ा सबूत है। पालीवाल ब्राह्मणों ने ढलान वाली जमीन पर मिट्टी के बड़े बड़े बांध बनाए। बारिश का पानी वहां जमा होता और धीरे धीरे जमीन में रिस कर नमी पैदा करता। और सबसे कमाल की बात, आधुनिक ट्यूबवेल की तरह ये जमीन में नमक जमा नहीं होने देता था। बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने एक बंजर रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल दिया था। और ये वास्तुकला बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे उन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी को प्राकृतिक रूप से मात दी। उनका गांव कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी स्मार्ट सिटी थी। उन्होंने घरों को एक दूसरे से बिल्कुल सटाकर बनाया ताकि सूरज की धूप सीधे जमीन पर ना पड़े। घरों के बीच खुले आंगन रखे गए जो एक नेचुरल एयर कंडीशनर या वेंटिलेशन इंजन की तरह काम करते थे। और उन 1.5 फीट मोटी दीवारों ने बाहर की आग उगलती गर्मी को अंदर घुसने ही नहीं दिया। अपनी इस वैज्ञानिक सोच के साथ साथ पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर व्यापारी भी थे। उनका प्राचीन सिल्क रूट पर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारवां पर पूरा नियंत्रण था। मसाले, कीमती रत्न, सोना, सब कुछ इसी रास्ते से गुजरता था। उनकी अमीरी का आलम ये था कि उनके घरों में सोने चांदी के बर्तन आम बात थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां अस्सी में दौलत और खुशहाली होती है वहां किसी न किसी की बुरी नजर लग ही जाती है। और यहीं से कहानी में एक खौफनाक विलन की एंट्री होती है। जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह। एक तरफ शांतिप्रिय, बेहद बुद्धिमान और अमीर पालीवाल ब्राह्मण थे और दूसरी तरफ लालच और क्रूरता से भरा एक तानाशाह। सालिम सिंह सिर्फ उनकी दौलत का भूखा नहीं था, उसके मन में एक गहरा प्रतिशोध पल रहा था। जब वो सिर्फ 11 साल का था तो उसने एक टैक्स विवाद में अपने पिता को पाली वालों के पक्ष में मारे जाते देखा था। दीवान बनने के बाद अब वो उस दशकों पुराने अपमान का बदला लेना चाहता था। ये दुश्मनी तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जब एक दिन सालिम सिंह की नज़र कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी।
उसने तुरंत पैगाम भेजवाया कि वो उस लड़की से शादी करेगा। मुखिया ने अपनी बेटी एक क्रूर तानाशाह को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। सालिम सिंह के अहंकार को गहरी चोट लगी। उसने एक खौफनाक अल्टीमेटम दिया, पूर्णिमा की रात तक लड़की को सौंप दो वरना पूरे 84 गांवों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पूर्णिमा की वो काली रात तेजी से करीब आ रही थी और सभी 84 गांवों के मुखियाओं को एक आपातकालीन पंचायत बुलानी पड़ी। उस रात पंचायत के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो डर कर घुटने टेक दें या फिर अपनी 500 साल पुरानी पुरखों की जमीन हमेशा के लिए छोड़ दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन वो अपनी बनाई इस शानदार दुनिया को ऐसे ही उस तानाशाह के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक झुलसी हुई धरती की नीति यानी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल किया। वो अपने ही घरों में आग तो नहीं लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक खौफनाक श्राप की कहानी गढ़ डाली। उन्होंने उस पूरी जमीन को श्रापित घोषित कर दिया ताकि डर के मारे कोई भी वहां बसने की हिम्मत ही ना कर सके। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस रणनीति ने पूरी बाजी ही पलट दी। सालिम सिंह जब अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा तो उसे क्या मिला? सिर्फ 84 खाली, वीरान और खंडहर गांव। उसे वहां से एक कौड़ी का भी मुनाफा नहीं हुआ। पाली वालों ने अंधविश्वास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और एक तानाशाह को बुरी तरह मात दे दी। अपना घरबार छोड़कर भी उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जो उनके सम्मान और स्वाभिमान की मिसाल बन गई। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो एक ही रात में गायब होने वाले मिथक की सच्चाई सामने आ जाती है। क्या सच में सब रातों रात गायब हो गए थे? बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक आंकड़े साफ बताते हैं कि 1800 में कुलधरा की आबादी लगभग 800 थी, जो 1890 तक आते आते घटकर सिर्फ 37 रह गई। ये कोई एक रात का जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत थी। 1815 तक आते आते पर्यावरण बदलने लगा था और गांव की जीवन रेखा मानी जाने वाली काकनी नदी पूरी तरह सूखने लगी थी। तो आखिर इन 84 गांवों के विनाश का असली कारण था क्या? दरअसल ये कई भयानक आपदाओं का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। भयंकर सूखे ने उनकी सदियों पुरानी खादीन प्रणाली को फेल कर दिया। ऊपर से रक्षाबंधन के दिन डाकुओं ने इन अमीर गांवों पर भयानक हमला कर दिया और जाते जाते पीने के कुओं में जानवरों के शव फेंककर पानी को जहरीला बना दिया। और इतना ही नहीं, 2017 की एक वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि उस क्षेत्र में एक विनाशकारी भूकंप भी आया था, जिसने बचे खुचे मकानों को हमेशा के लिए खंडहर बना दिया। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि आधुनिक विज्ञान इन खौफनाक दावों की धज्जियां कैसे उड़ाता है। लोग कहते हैं वहां औरतें रोती हैं। असल में वो खंडरों और जालियों से गुजरती तेज हवा की आवाज है, जिसे डरा हुआ दिमाग पावर ऑफ सजेशन के कारण रोने की आवाज मान लेता है। गाड़ियों पर जो बच्चों के हाथों के रहस्यमय निशान देखते हैं, वो दिन में धूल भरी गाड़ियों को छूने वाले बच्चों के निशान होते हैं, जो रात की ओस से चमकने लगते हैं। और वो भयानक भूतिया ठंडक, यकीन मानिए वो कोई भूत नहीं है, वो उन पालीवाल ब्राह्मणों की 800 साल पुरानी पैसिव कूलिंग वास्तुकला है, जो आज भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम कर रही है। और अब बात करते हैं उस बेहद दुखद घटना की जिसने इस श्राप को वापस सुर्खियों में ला दिया था, गौरव तिवारी की मौत। पुलिस जांच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि उनकी मौत का कारण कोई भूत प्रेत नहीं था। वे भारी आर्थिक दबाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से ये दुखद घटना हुई। लेकिन मीडिया ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस भयानक त्रासदी का जमकर फायदा उठाया। उनकी मौत को कुलधरा की फर्जी भूतिया कहानियों से जोड़कर सनसनीखेज बना दिया गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक दर्दनाक सच्चाई को सनसनी के नीचे दफना दिया जाता है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि कुलधरा को आज तक कितना गलत समझा गया है। जब शाम 6 बजे कुलधरा के गेट बंद होते हैं तो वो किसी श्राप का खौफ नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ 200 साल पुरानी एक बुलंद आवाज है। ये उन जीनियस लोगों की दास्तान है जिन्होंने अपनी अकल से रेगिस्तान को हरा दिया था। जब बात स्वाभिमान पर आई तो उन्होंने घुटने टेकने के बजाय अपनी पूरी दुनिया छोड़ना बेहतर समझा। क्या हमें इन महान प्राचीन वैज्ञानिकों को झूठी भूत प्रेत की कहानियों के लिए याद रखना चाहिए, या फिर उनके बेमिसाल विज्ञान और अदम्य साहस के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।